इसमें आवाम जो वोट देती है वो तो फिर यूं कहें कि मजबूर है उस बंदे को वोट देने के लिए जिस बंदे को पार्टी ने टिकट दिया है, फिर वही उन पे मुसल्लत होगा। तो एक दूसरे को ये पैगाम पहुंचाएं, अवेयरनेस लेके आए कि हमने किस तरह अपने हल्के को मुंतखब करना है जो अच्छे से अच्छे शख्स असेंबली में पहुंचे। तो इसमें आवाम की जो सिलेक्शन है वो अपनी मर्जी से तो नहीं है, फिर तो उन पे मुसल्लत कर दिया गया है कि दिस इज द पर्सन व्हिच वी डिसाइडेड टू इलेक्ट, तो आप लोग इसको वोट दें इनडायरेक्टली। तो ये एक अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं कराची का एक शहरी हूँ और आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो द उरी बाबा प्रोडक्शन। तो आज मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, समीर भाई और दाऊद भाई। इन दोनों को आप पहले ही जानते हैं, इन दोनों को पहले ही हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, ये पहले ही हमारी वीडियोस में आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले आज समीर भाई से एक सवाल करते हैं, ये एमपीए और एमएनए में फ़र्क होता क्या है और हम इसको सिलेक्शन किस तरह से करते हैं कि ये एमपी और एमएनए की सीट पर आते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। आपका सवाल था कि एमएनए और एमपी में फ़र्क क्या होता है। एमएनए की फुल फॉर्म होती है मिनिस्टर नेशनल असेंबली, एमएनए, और एमपीए होता है मिनिस्टर प्रोविंशियल असेंबली। और दूसरा आपका ये था सवाल कि हम इनका इंतखाब किस तरह करते हैं। तो देखिए, अमूमन हमारी एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जो कि गलत है, ये जमहूरियत के बिल्कुल ही मुनाफी है कि हमारे यहाँ एक पार्टी का होता है लीडर और वो एक टिकट दे देता है एक शख्स को। अब वो शख्स अहलियत रखता हो या नहीं रखता हो, बेसिकली तो जमहूरियत में होता यही है कि पार्टी एक शख्स को टिकट देती है और वो उस पार्टी की लीड से एमएनए या एमपीए मुंतखब होता है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे यहाँ एक लीडर, जो भी पार्टी का लीडर हो, सियासी पार्टी का, वो अपना किसी भी मुंतखब उम्मीदवार को वो एक टिकट देते हैं और उससे वो एमएनए और एमपीए बन के असेंबली तक पहुँचते हैं, जो कि इस तरह से गलत है कि एमएनए या एमपी जो हो वो अपने इलाके में इतने फेमस हो या एक उनकी एक इतनी अप्रोच हो कि अवाम उनको, जो ये उनके इलाके की जो अवाम है, जो उनका हल्का है, वो उनको अच्छी फेस से जानता हो। हमारे ये होता है कि जो बासर शख्स होता है उसको कोई भी पार्टी आसानी से टिकट दे देती है। अब उस बासर शख्सियत की वजह से कभी वो बासर शख्सियत बुरी भी होती है और बहुत से हमारे इलेक्टेबल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नेकनामी में और खिदमत में गुजारी है, जो बार बार इलेक्ट होते हैं। उनकी तरफ तो मैं बिल्कुल, मतलब कोई जवाब नहीं है मेरा उनके लिए कि वो वाकई खिदमत करते हैं। और जो दूसरे हैं, बहुत से इलेक्टेबल्स ऐसे भी हैं जो बस अपने बासर और वसूख की वजह से मुंतखब हो जाते हैं और उनका ये आलम होता है कि वो असेंबली में जाके आवाम की आवाज़ को क्या बने, वहाँ होने वाली लेजिस्लेशन को भी उनको नहीं पता होता कि अगर वो असेंबली से बाहर आके उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो उन्हें ये नहीं पता होता उन्होंने किस लेजिस्लेशन के लिए वोट दिया है। सुहेल भाई, मैं इसमें फैसल भाई, मुझे आप एक बात ऐड करने के लिए, एक सवाल मेरा इसमें ये है, इसमें आवाम जो वोट देती है वो तो फिर यूं कहें कि मजबूर है उस बंदे को वोट देने के लिए जिस बंदे को पार्टी ने टिकट दिया है, फिर वही उन पे मुसल्लत होगा, वही असेंबलीज में जाएगा और आवाम की आवाज़ ऑफ कोर्स नहीं बने ना बने। बट इसमें तो हमारी जो आप एक बात कह रहे हैं कि एक बंदा होना चाहिए जो बाअसर होना चाहिए इलाके में, या जिसका चेहरा लोग वाकफियत ज़्यादा हो, तो ऐसा कौन सा शख्स होता है? ये वही लोग होते हैं जो बाअसर, जिनको आप नेगेटिवली आप कहते हैं, ये वही लोग होते हैं शरीफ आदमी लोग। कभी भी इस तरह के काम में, खुद भी हमारे यहाँ जो माहौल बना हुआ है पॉलिटिक्स को लेके, कौन आना चाहेगा? तो इसमें आवाम की जो सिलेक्शन है वो अपनी मर्जी से तो नहीं है, फिर तो उन पे मुसल्लत कर दिया गया है कि दिस इज द पर्सन व्हिच वी डिसाइडेड टू इलेक्ट, तो आप लोग इसको वोट दें इनडायरेक्टली। तो ये एक वहाँ से हमें ये समझेंगे, एक तरीके से वो हमें इनडायरेक्टली हुक्म दे रहे हैं कि वी नीड टू मेक इट पॉसिबल कि ये बंदा हमें चाहिए, आप लोग इसको वोट दें। देखिए दाऊद भाई, मैंने यही आपसे अर्ज किया ना
कि पार्टी का टिकट जो जमहूरियत है उसमें उसूल ये होता है कि जो पार्टी होती है वो हमेशा हल्के में जाके विजिट करती है, वहाँ के जो कारकुनान होते हैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कारकुनान, उन कारकुनान से उनकी राय ली जाती है कि यहाँ आपके हल्के में कौन ज़्यादा जो है काम कराने में, लोगों में अवेयरनेस लाने में या लोगों से इंटरेक्ट करने में कितना ज़्यादा शख्स बासर है। बासर से मुराद मेरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो बासर होते हैं वो जरा दूसरे किस्म के होते हैं। मैं बदमाश टाइप के होते हैं, इलाकों में बुरे कामों में पाए जाते हैं, लोग उनसे थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, वही लोग बासर होते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल यही बात है, लेकिन बासर से मुराद मेरी ऐसी है कि वो बासर हो जिनका रसाई जो महकमों में जो उनके अंडर आते हैं महकमे, तो वो उन तक उनकी रसाई हो, जहाँ उनकी आवाज़, वो एक आवाज़ अपनी आवाज़ को अच्छे से पहुँचा सकते हो या इतने बाशऊर हो कि वो असेंबली में जाके अपने हल्के की आवाज़ बन सके। अमूमन होता ये है कि हमारे यहाँ जो ऐसे चंद नाअहल या बहुत से ऐसे नाअहल हैं जो असेंबली तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने हल्के की क्या खिदमत करनी है। वो पार्टी के टिकट पे आए होते हैं तो वो पार्टी लीडरान की खिदमत कर रहे होते हैं, आवाम की हल्के की खिदमत नहीं करते वो। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम हिट करते हैं यहाँ पार्टी के लीडर को। अब वो भले नीचे का बंदा कैसा भी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज लीडर कि वो उस बंदे का लुक आफ्टर करेगा, देखभाल तो वही करेगा, वही इसका चेक एंड बैलेंस करेगा। आवाम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं अगर आप ये शख्स। मैं एक्चुअली जो मुझे इश्यूज है ना, मुझे इस सिस्टम के इन्हीं तरीकेकार से इश्यूज है। जमहूरियत मुझे नहीं पता कि ये जो एमएनए एमपीए और फिर इस तरह से आप एक लीडरशिप अचीव करते हैं, इस प्रोसेस में तो हमने अपना निफ्ट सदी से ज्यादा गुजार चुके हैं मुल्क को आजाद किए हुए। एक अच्छा लीडर हम पैदा नहीं कर 75 साल हो गए, तो फिर तो ये सिस्टम है ना है कहूँ। देखिए सिस्टम ये ना अहल नहीं है, इसको चलाने वाले ना अहल हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए इंडिविजुअली हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि हमें आपका सवाल था दाऊद भाई कि लीडर ही सब कुछ करता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे यहाँ अगर लीडर किसी भी लूले लंगड़े या अंधे को भी टिकट दे दे तो वो मतलब लीडर के नाम पे वोट पड़ता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट रहा है कि हमारे यहाँ लीडर को वोट दिया जाता है। यही सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है कि हम लीडर को वोट देते हैं। देखिए हमें अप्रोच करना होगा, अगर कोई हमें लीडर अच्छा लगता है, कोई भी, मैं मतलब किसी एक मखसूस किसी शख्स को नहीं करता, हर हम लोग सूबाई मतलब इतनी हल्के में हैं। मैं तो कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी भी 1-2 जमात ऐसी हैं जो बहुत से लोग जिनको फेवर करते हैं। बाकी अगर हम बलूचिस्तान चले जाएं या खैबर पख्तूनख्वा तो वहाँ की अलग जमातें हैं। लेकिन अगर हम कराची से भी देखें कि अगर जैसे कोई पार्टियाँ ऐसी हैं जो कराची से लेती हैं टिकट्स या एमएनए जिनके बनते हैं या एमपीएस जिनके बनते हैं, तो उनका कोशिश उनके लिए कोई चीज़ होती है कि बस वो एक शख्स को टिकट दे देती हैं और उन्हें पता होता है बस यही जीतेगा क्योंकि ये हमारी पार्टी से, हमारी लीग से आया है। मसला ये है हमारी, अगर हम कोशिश ये करें कि हमारी आवाम की अवेयरनेस के लिए है कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर अभी ज़मीनी इंतखाब हुए थे, तो इसके अंदर जो है वो सब लोगों ने जो कोशिश करी, अभी हमने जो पूरे कराची को देखा, उन्होंने सबका यही फोकस था कि किसी तरह जमात इस्लामी को लेकर आए, और जमात इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद के अंदर उसने अपने वोट हासिल भी किए इसमें। तो इसमें आप मुझे बताएं कि लेकिन अभी तक जो है वो एक इतनी ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी वो अभी तक जो है वो हमारे मुंतखब नहीं हुए। देखिए ये तो एक पॉलिटिकली इनका इशू है जो मैं इस वीडियो में तो खैर नहीं बयान कर पाऊँगा। बाकी ये जो आपका सवाल था कि जो जमात इस्लामी को सपोर्ट किया, तो देखिए बहुत सी पार्टियां हैं हमारे यहाँ जो जमहूरियत का नाम तो देती हैं लेकिन उनमें जमहूरियत नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी ये इनकी बड़ी मैं इनकी तारीफ करूँगा क्योंकि ये इनमें एक खुसूसियत है कि इनके यहाँ अमीर चाहे जमात का हो, चाहे सूबाई हो या किसी शहर का हो, वो मुंतखब होता है। यानी कि इनके यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होते हैं जो कि जमहूरियत का खासा है। मैं जो आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि कारकुनान से पूछा जाता है कि हमने यहाँ किस एमएनए को, किस उम्मीदवार को टिकट देना है कि वो एमएनए मुंतखब हो सके, जिसका आवाम में एक अप्रोच हो, आवाम में कि जिसको लोग पसंद करते हो कि हाँ भाई ये एक अच्छा और नेक नाम शख्स है।
सही। तो इसी तरह ये जमात इस्लामी जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन कराती है, जिससे नई लीडरशिप या नए लोग, जैसे हमारे हाफिज नईम और रहमान है जमात इस्लामी से, ये बहुत कारकुन से लीड करते हुए आगे बढ़ते हुए अब ये किस सत्ता में है कि अमीर कराची है, जमात इस्लामी में स्ट्रगलर्स की वैल्यू है, बाकी और पार्टीज में ऐसा नहीं है। वहाँ ये कि जो लीडर होता है वही राइट और रॉन्ग का सब कुछ उसके हाथ में ही होता है, उसका इशारा जो होता है वही उर्फ आखिर होता है। एक मिसाल है, आपने कहा कि हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के लीडर हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हुआ इस पार्टी के सरबराह हैं, ठीक है, अब कराची के अमीर हैं, ठीक है। अब एक बात है, अगर जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब हमारे इलाके में किसी ऐसे शख्स को मुंतखब कर लेते हैं अपनी पार्टी के उस हल्के के मेयर के लिए या उस इलाके के काउंसलर के लिए, जो शख्स नाम नहाद बदमाश है, उनके कारकुनान में शामिल है, हम जमात इस्लामी की इज्जत करते हैं या हम उससे उम्मीद रखते हैं हम उसे वोट देंगे, ठीक है, मगर बंदा जो इलाके का काउंसलर बनेगा या जो जिम्मेदार होगा वो तो वही शख्स है जिससे पूरा इलाका परेशान है, इसमें पार्टी क्या करेगी? देखिए, वैसे तो जमात इस्लामी जो जमात है वो ऐसी जमात है कि वो किसी भी बदउन्मान शख्स को या कोई ऐसा शख्स जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में हो वो उनको अपनी जमात में नहीं लेते, जो मेरी मालूमात है। हो सकता है इसमें कुछ गलत नहीं हो, लेकिन मेरी मालूमात जितनी मुझ तक है मैं आपको अपनी शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये तो हो गया जमात का एक काम कि जमात को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को आगे ना लेके आए, उन्हें ना टिकट दे। लेकिन फिर वही बात कि मैं कहता हूँ इंडिविजुअली हमें कुछ ना कुछ करना है अपनी अपनी जात से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कोई जमात का किसी ऐसी जमात से कोई एमएनए मुंतखब हो जाए या कोई काउंसलर या किसी भी सीट से या कोई चेयरमैन बनता है या कोई एमपीए बनता है, किसी भी सीट में मुंतखब होता है, इलेक्ट होता है किसी भी जरिए से किसी भी इलेक्शन में, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारे इलाके से कोई आजाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है और वो बहुत बाअसर है, बाअसर से मुराद कि अच्छा नेक नाम है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लीडर को वोट नहीं देना है, हमें किसी पार्टी लीडर को वोट नहीं देना है, हमें उस आजाद उम्मीदवार को, या अगर वो किसी पार्टी से मुंसलिक है तब तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं है और वो आजाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको जितवाएं और उसको दें और वो जीत जाए। तो देन हमें ये करना है कि हम उसको प्रेशर दें कि आपने अब जिस लीडर को देखें, हम ये मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अमल होता है कि एक एमएनए मुंतखब होता है, देन फिर वो एक जो एमएनए मुंतखब होता है वो एक वजीर आज़म का इंतखाब करता है। तो जो आजाद उम्मीदवार है वो वजीर आज़म तो नहीं बन सकता क्योंकि उसकी इतनी अप्रोच नहीं होती, वो एक मखसूस हल्के के हद तक होता है, लेकिन बहुत से ऐसे मखसूस हल्के हैं जो एमएनए इतने बाअसर रसूख होते हैं, अवाम में मकबूल होते हैं, जो अपने हल्के से बाहर भी मकबूल होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो इलेक्टेबल्स, जिनकी मैं बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मकबूल होते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, बड़े नामवर हैं जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल हैं। लेकिन होता ये कि उनको हमें ये हमने अपना एक पॉइंट देना है कि देखिए हमने आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्ट तो किया है, लेकिन आपने असेंबली में जाके हमारी आवाज बनना है। हम चाहते हैं कि फलां शख्स वजीर आज़म बने, तो आपने उसको वजीर आज़म बनाने के लिए उसको सपोर्ट करना, कोशिश करनी। आपने अगर वो किसी पार्टी का सरबराह है, मिसाल ले लें कि हमारी तीन बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एक पार्टी को कोई एक शख्स ऐसा जो वजीर आज़म की अहलियत रखता है, इनमें से कोई भी अहल अगर जो आपकी नजर में हो, मैं किसी को खास नाम लेके यहाँ मुंतखब नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपकी नजर में हो कि आप चाहते हैं कि वो शख्स वजीर आज़म बने, तो उसके लिए लाजमी नहीं कि हम उस लीडर के नाम पे ही वोट दे दें। हम अपने हल्के को पहले फोकस करेंगे कि हमारे हल्के से ऐसा शख्स मुंतखब हो जो पहले हमारी आवाज बने और हमारी आवाज को उस लीडर की आवाज से मिलाए, कि वो जाए असेंबली में और असेंबली में जाके वो उस वजीर आज़म के लिए उसको इलेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत जबरदस्त बात बताई। हम जो है वो आप अगला क्वेश्चन समीर भाई से। समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सारे सवालों का अच्छे से डिफाइन करा हमें। मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि ये जो कौमी असेंबली होती है और ये सूबाई असेंबली होती है, इन दोनों को डिफाइन करें कि हम कौमी असेंबली से किसको सेलेक्ट करते हैं और सूबाई असेंबली से हम किसको सेलेक्ट करते हैं। जी फैसल भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ बहुत सी
आवाम ऐसी है, हम कहने को तो एक जमहूरी माशरा है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी असल बेसिक भी नहीं पता, जो वोट भी नहीं देते। हमारे यहाँ यही एक वजह है कि इलेक्शंस में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। मैं यहाँ एक आवाम के लिए अवेयरनेस लाने के लिए मैं आपको एक डिटेल से बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या होता है। देखिए, हम दो मुंतखब करते हैं असम्बली। हमारी एक रिवायत चली आ रही है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होते हैं। अगर ये ना हो, अलग अलग नहीं हो, तो एक अलग कानून में हमारी इजाज़त है, बाकी इस पर कोई माहिर कानून ही इस पर कोई बात कर सकता है। मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ जो जितनी मेरी मालूमात है। देखिए, जो सूबाई असम्बली होती है ये एक छोटी असम्बली है, कौमी असम्बली बड़ी होती है। इसमें पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है और सूबाई असम्बली से पूरे सूबे का निज़ाम चलता है। हमारे यहाँ 4 सूबे हैं, तो 4 सूबों की अलग अलग असम्बलीज हैं। इसके अलावा 2 आज़ाद रियासतें हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। इनके इलेक्शन अलग होते हैं। ये बिल्कुल मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को इस चीज़ का इल्म आए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली का फर्क भी नहीं वाज़े कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। आपने एक ऐसा वैलिड क्वेश्चन किया है कि जिसकी मैं कोशिश करूँगा कि जवाब बिल्कुल वाज़े हो ताकि आवाम में शऊर आए। वैसे ही हम लोग इलेक्शन ईयर में हैं, कुछ मामला हैं इंशाल्लाह, लेकिन जल्द इलेक्शन की तरफ ही होंगे हम। तो मैं दोबारा से सवाल की तरफ आता हूँ। फैसल भाई, देखिए, सूबाई असम्बली जो होती है उसमें होता ये है कि जो ना हम एक एमपी मुंतखब करते हैं जो असेंबली में जाके अपने हल्के की आवाज़ रखता है। उसका हल्का ऑलमोस्ट मेरी मालूमात के मुताबिक 4 लाख के करीब होता है। 4 लाख से 4.5 लाख का कुछ हल्का होता है उसका, जो एक मतलब आबादी पे एक हल्का मुंतखब होता है। ये हमारी इलेक्शन कमीशन मुंतखब करती है, हल्का बंदी करती है। तो उसमें से जो हमारा एमपी मुंतखब होता है वो असेंबली में जाके उस हल्के की आवाज़ बनता है। जैसा कि मेरा पहले बात थी, जो मैं उसी को दोबारा कंटिन्यू करूंगा कि वो हल्के की आवाज़ बनता है। लेकिन हमारे यहाँ मामला जरा दूसरे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो अगर हल्के में अपने एक रसूख रखता होगा तो एक अच्छा शख्स असेंबली में जाएगा और एक अच्छा वजीर आला मुंतखब करेगा। असेंबली में जाने वाले एमपी का काम ये होता है कि वो अपने हल्के के लिए लेजिस्लेशन करे जो आवाम के लिए, और हम एक इस्लामी माशरा है, हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो इस्लामी कवानीन पे चले। वहाँ जो लेजिस्लेशन हो वो इस्लाम के दायरे कार में हो। अगर कोई ऐसा शख्स असेंबली में नहीं जाता या हम किसी ऐसे शख्स को वोट देते हैं जो असेंबली में जाके हमारे इस्लामी कवानीन से इनहराफ करता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें उसका मुहासरा करना चाहिए। मुहासरे से मुराद ये नहीं कि हम डंडे देके उसके घर पहुंच जाएं। मुहासरे से मुराद ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम उससे सोशल मीडिया पे बासानी सवाल कर सकते हैं कि उस अमूमन तमाम एमपीएस के और एमएनएस के सोशल अकाउंट्स होते हैं जिन पे वो लोगों में अपनी जो ना करदा काम भी होते हैं वो भी बड़ी शौक से तशहीर कर रहे होते हैं पब्लिसिटी देने के लिए। तो उन्हीं अकाउंट्स पे हमारे यहाँ तालीम याफ्ता बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो उनसे सवाल करें कि हमने आपको मुंतखब किया था, आप हमारे हल्के से मुंतखब हुए हैं, तो हम आपके हल्के से बिलोंग करते हैं, आप हमारे हल्के के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारे हल्के के मसाइल हैं, आप इसको असेंबली में उजागर करें। हमारे हल्के में कोई किसी भी तरह का कोई मसला है या हमारे हल्के की आवाज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारा सिटी है या जो हमारा प्रोविंस है इसमें इस तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम अपने जो एमपी है उसको प्रेशर दें कि वो असेंबली में जाके हमारी आवाज़ बने। इसी तरह वो जब असेंबली में हमारे लिए आवाज़ बनेगा तो एक अच्छा वज़ीर आला भी मुंतखब करेगा। कोई पार्टी का नुमाइंदा नहीं होगा या पार्टी का कोई फ्रंटमैन नहीं होगा या पार्टी का कोई एक तरह से एम्प्लॉय नहीं होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि जो कोई भी एमएनए या एमपीज होते हैं, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन वो हल्के की आवाज़ कम और पार्टी का एम्प्लॉय ज़्यादा होता है जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है। देखिए, पार्टी ही ऊपर लेकर आती है, बात ये भी बिल्कुल एक पार्टी जो है वो टिकट देती है तो उसके किसी भी तरह वो ऊपर आता है। बिल्कुल अच्छा, यही बात है। मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो खुद अपना एमएनए मुंतखब करें, किसी पार्टी को ना करें कि अपोलोजाइज कि वो उसको लेके आए, कोई हमारे लिए कोई मुंतखब करे, हम बस उसको ठप्पा लगा के उसको असेंबली तक पहुंचा दें, ऐसा ना हो। लोग अपना एमएनए और एमपीए मुंतखब करें। मैं माजरत एक थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो गई।
ये मरहला जिस तरह असेंबली में प्रोविंस असेंबली का है, सेम इसी तरह कौमी असेंबली का है। बस ये होता है कि कौमी असेंबली का हल्का तादाद में ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा आबादी पे हल्का बनता है, और जो प्रोविंस असेंबली का हल्का होता है वो छोटी आबादी पे बनता है। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन करा, और मैं अब दाऊद भाई से सवाल करूँगा। दाऊद भाई, ये अभी इलेक्शन आपके हमारे नज़दीक बहुत है, बहुत ही करीब है, और अक्टूबर का हमें 6 अक्टूबर की हमने आवाज़ सुनी है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इसके लिए लोगों को क्या अवेयरनेस देनी चाहिए, और हम सबको एक ही चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि हम सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, और पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना चाहिए, और कौन ऐसा है आपकी नज़र में दाऊद भाई जिसको हम सेलेक्ट कर लेकर आए जो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो। फैसल भाई, इलेक्शंस होना, पार्टीज का आपस में टकराव होना, और उसके बाद एक प्रेसिडेंट बनना, ये जो भी प्रोसेस है ये कई सालों से आप में हमारे आबा व अजदाद देखते आ रहे हैं, और सबकी कोशिश यही रही है कि इस मुल्क को किसी बेहतर जगह ले जाया जाए। तो ये जो भी प्रोसेस अभी सुमेर भाई ने बताया, हम नीचे से एक बंदा सेलेक्ट करते हैं, फिर वो एमएलए बनता है, पार्लियामेंट में जाता है, हमारी आवाज़ बनता है, वज़ीर आला मुंतखब करता है। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस हम रेगुलर चलते आ रहे हैं 75 सालों से, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इससे मुझे कहीं भी फ़ायदा होते नहीं देखा मुल्क का। हाँ, लोगों का फ़ायदा हुआ, चंद लोगों का जो कि अपनी पार्टी में ज़्यादा कारआमद रहे, मतलब चापलूसियाँ करते रहे अपने लीडर्स की, वही लोग इससे मुस्तफीज़ होते रहे। हमारे लेवल पे, आवाम के लेवल पे, गली मोहल्ले के मसले मसाइल, रेडी वाले के मसले मसाइल, पंचर वाले के मसले मसाइल, पुलिस के झगड़े, हम लोग तो इसी में रुल गए। हमें इस इलेक्शन से, मुझे नहीं लगता ये निज़ाम ये चला सकता है किसी मुल्क को। चला सकता होगा, बिल्कुल चला सकता होगा, अगर करप्ट लोग हैं तो इसी निज़ाम में है, और ये निज़ाम उस करप्शन को सही भी नहीं कर सक रहा। तो मैं ये सोचता हूँ या तो कोई ऑल्टरनेटिव एक निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब वो चाहे खिलाफत, लोग कहते हैं बादशाह तो हमने देख ली, वो बेकार है, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारा मुल्क भी इसी तरीके पे चल रहा है कि बाप के बाद बेटे ही आ रहे हैं, और वही पार्टी चले आ रही हैं। एक इमरान खान का चेहरा नया आया था पीटीआई की तरफ से, पर उसमें भी इतने सारे मसले मसाइल हैं कि मुल्क आज जिस दोराहे पे खड़ा है, किस चीज़ों को लेके यहाँ पे बहस करूँ, बात करूँ? नहीं साहब, हमें बिल्कुल बहस नहीं करनी, हम किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करते। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को किसी तरह हमें स्टेबल करना है, और जिस तरह हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसको हमने बेहतरी की। किस तरह होगा फैसल भाई, आपको क्या लगता है कि किस तरह होगा? ये इलेक्शंस होंगे, दोबारा से एक नई प्रैक्टिस होगी, कौन आएगा? 3 पार्टियां बड़ी पता नहीं कौन आए, लेकिन जो भी आए, यही आवाम को हमने अच्छा मैसेज देना है कि हम जिसको भी सेलेक्ट करें, हम जिसको भी वोट दें, हम उसको लेकर आए जो आपकी नजर में सबसे बेस्ट है। फैसल भाई, बात बहुत अच्छी है सुनने और कहने में, मजे की बात आवाम सेलेक्ट भी नहीं करती ना। आप जितना भी, यही तो मेरा सवाल है कि आप लोग घर से क्यों नहीं निकलते? इलेक्शन है भाई, इलेक्शन जाए, वोट दें, वोट देंगे तो किसको वोट? प्रोसेस अभी सुमेर भाई ने बताया है कि आप अपने लोगों में एक बंदा देखें जो बाअसर हो, वो पार्टी में जाएगा, लेकिन इसको इस प्रोसेस में इतना टाइम, देखिए ये प्रोसेस तो होता है, ये प्रोसेस चल रहा है, यही 75 साल से वैसे में ये प्रोसेस हो रहा है। आपने बताया कि आपने देखा अपने मुल्क को एक पीक पे जाते हुए। देखिए हमने सेलेक्ट ही नहीं करते, हम लोग बोलते हैं हम 9 to 5 जॉब। चले, ये तो हमें खुद बहुत अच्छा, ठीक है, ये यूथ नहीं करती, लोग नहीं निकलते, लोगों का अपने मसले मसाइल, वोटिंग का उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस देनी किसने दी? अवेयरनेस हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी। ये जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, ये इस वीडियो का एक्चुअल मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि भाई अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे हो तो उस सिलेक्शन के पीछे आपने एक ऐसा वजीर आजम या वजीर आला पसंद करना है जो पूरे मुल्क को अगले 5 साल चलाएगा। समीर भाई से इस बारे में सवाल करते हैं, क्या दाऊद भाई के आप इस राय से मुत्तफिक हैं? देखिए, निज़ाम लाना इतना आसान नहीं होता। हम दूसरा निज़ाम चला रहे हैं। पहले हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम था,
फिर उसके बाद भुट्टो साहब ने हमें एक नया आइन दिया और एक पार्लियामेंट सिस्टम दिया। पहले भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम था, लेकिन पहले सदारती निज़ाम थे। फिर 18वीं तरमीम के बाद ये एक अलग मतलब एक कानूनी बहस है, ये पेचीदा बहस है, इसमें आम लोग शायद इसमें आसानी से ना समझ सकें। तो खैर अभी फिलहाल हमारे पास एक निज़ाम चल रहा है, जमहूरी निज़ाम। हमें पार्लिमानी निज़ाम जो हमारा है, हमें कोशिश ये करनी है कि इसी निज़ाम को बेहतर करना है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह दूँ कि अगर हम घर में, अगर हमने घर को एक घर बनाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है हम ऐसा घर लें जिसको हम इजीली रेनोवेट कर सकें। उसको रेनोवेट करना बहुत आसान होता है, बशर्ते कि वो एक मजबूत इमारत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मजबूत मुल्क हैं, हम ऐसे नहीं बोसीदा इमारत नहीं है। लेकिन अगर बोसीदा इमारत होती है तो उसको मरम्मत करना भी बेवकूफ़ी होती है। लेकिन फिलहाल हम एक मजबूत मुल्क हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो खामियां हैं, जो रंग रोगन हमारा खराब हो चुका है, हमें उसको चेंज करना है। वही मकसद है मेरा कि जो नाअहल हमारे एमपीए या एमएनए असेंबली तक पहुंचते हैं, हमें कोशिश करनी है कि इस इलेक्शन में हमें कोई ऐसा आज़ाद उम्मीदवार लाना है जो असेंबली में हमारी आवाज़ बन के जाए। अगर हमने किसी पार्टी को वोट देना भी है तो बराहे करम, किसी पार्टी से हमारी कोई वाकफियत भी है तो बराहे करम हम ऐसा उम्मीदवार चुने या हम पार्टी पे ऐसा कोई प्रेशर बिल्ड कर सकें अपने हल्के की तरफ से कि जो आपने उम्मीदवार जिसको टिकट दिया है हमें ये कबूल नहीं है। अगर आपने हमारे हल्के से सीट लेनी है तो आप कोई ऐसा उम्मीदवार दें हमें जो हमें काबिल कबूल हो। ये जो हम घिसे पिटे चेहरे देख रहे हैं सालों से, जो 80s की काबीना है, जो हमारे यहाँ नई कोई यूथ ऊपर नहीं आ रही, हमारे यहाँ जो नई यूथ है वो बेजार हो चुकी है इन चेहरों को देख देख के, और उनको कोई मौके मैसर नहीं आ रहा है। यूथ कैसे है समीर भाई, मेरा आपसे सवाल है, यूथ कैसा है? यूथ तो डरती है आने से। देखिए, यूथ को ही हिम्मत करनी होगी और इसका बहुत आसान सा हल है, बहुत आसान सा हल है। देखिए कि जो बाशऊर लोग हैं ना, जिनके पास इल्म है, और अमूमन ये हमारे कराची से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ तो स्टूडेंट फेडरेशन बहुत सी हैं और वहीं से लीडरशिप निकलती है। ये जो हमारी जितनी भी काबीना है आज, या जितने हमारे वो हैं, तकरीबन ही स्टूडेंट फेडरेशन से ही निकले हुए लोग हैं। उसके बाद फिर असेंबली तक पहुंचे, तो ये स्टूडेंट फेडरेशन ही होती है जिन्हें थोड़ा बहुत तजर्बा होता है। वो फिर जो है अपने गली मोहल्लों में, इलाकों में अपने मसाइल को देखते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें ऐसे यूथ को हमें ऊपर लेके आना है, हमने उनको वोट देना है। उस यूथ को हमने वही किसी भी पुराने शहरों को वोट नहीं देना। इस बार तैयार कर लें कि जो हमें सालों से बेवकूफ बनाते आए ना, हमने इस बार उनको वोट नहीं देना। वो कितना भी हमें कहें कि इस बार हम आपके शहर को पेरिस बना देंगे, आपके प्रोविंस को जो इटली में तब्दील कर देंगे, या हम जो मतलब एक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना। ये सब बतदरीज होता है। लेकिन इसका पहला स्टेप ये है कि अभी जल्द इलेक्शन है, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें वो लोग असेंबलियों तक पहुंचाने हैं जो अच्छे हों, जो इस मुल्क के हमदर्द हों, तालीम याफ्ता हों, बाशऊर हों, जिनमें इतनी सलाहियत हो कि वो असेंबलियों में जाके हमारी आवाज़ बन सके। मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि अगर हमने सिस्टम को बदलना है तो हमें असेंबलियों तक ऐसे लोगों को पहुँचाना होगा वोट देके, जो असेंबलियों में जाके हमारी आवाज़ बने और लोगों का दर्द रखते हो, जो अपने लिए ना हो कि बस हमने बस असेंबली में जाना है, एमएनए या एमपी मुंतखब होना है और बस हमने अपने लिए अपने मसाइल को देखना है कि बस हमें क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं हुकूमत से, हमें क्या मतलब अगर हमें कोई वजारत मिलती है तो हम उससे क्या कमा सकते हैं। और वो एक तरह से जो कमाई होती है वो अमूमन बहुत सी तो नहीं, लेकिन अमूमन ये होता है कि वो पार्टीज के फ्रंटमैन ही होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग आवाम के खिदमतगार नहीं होते हैं, वो पार्टी के फ्रंटमैन होते हैं जिनको पार्टी अपने चापलूसी की बुनियाद पे ऊपर ले जाती है और अपना ही फायदा देखती है, उसमें आवाम को कोई फायदा नहीं होता। आवाम को अगर तरक्की करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि मैं आपको एक बात कहता हूं कि अल्लाह ताला ने कभी भी किसी हमें रिवायत में ये नहीं मिलता कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब कौम इतनी जलील हो जाएगी, इतनी परेशान हो जाएगी, इतनी परेशानियों में घिर जाएगी, या उस पर कोई मुसीबतें आ जाएंगी, तो मैं उस पर कोई फरिश्ते नाजिल कर दूंगा, या मैं उसमें कोई ऐसे हुक्मरान नाजिल कर दूंगा, पैदा कर दूंगा जो फरिश्ते होंगे।
ऐसा नहीं होता। अल्लाह बल्कि जबकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए खुद कोशिश नहीं करती। बहुत जबरदस्त बात है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी तरफ से इंडिविजुअली कोशिश करें, हम अपनी जो कैबिनेट्स हैं या जो हमारी असेंबलीज हैं, हम वहां वो लोग मुंतखब करें जो हमारी आवाज बने। कोशिश ये करिए आवाम, इसमें मुझे उम्मीद है कि लोग एक दूसरे को ये पैगाम पहुंचाएं, अवेयरनेस लेके आए कि हमने किस तरह अपने हल्के को मुंतखब करना है जो अच्छे से अच्छे शख्स असेंबली में पहुंचे। चलें समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करा। दाऊद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया हमें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।